आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मान रखना पड़ेगा यहाँ पर tan 45 डिग्री का। तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan 45 डिग्री की जो वैल्यू मान होता है वो 1 होता है, और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री है ये, और अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर से लिखा है, इसका भी मान 1 आएगा और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 45 डिग्री है, ये एंगल है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 1 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये आपका 0 बन जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है और नीचे प्लस में है तो 2 जुड़ जाएगा, और इसको आप 0 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट का जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ये सही है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट में 10 90 डिग्री है, बी में 1 है, सी में sin 45 डिग्री, डी में 0 है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से हमें थर्ड पॉइंट भी लेना है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, इसमें हमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। ये हमें दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। इसमें दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि हमें बताना है कि ये दोनों बराबर कब हैं। जब a का मान 0 डिग्री है या 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो ये हमें बताना है कि ये दोनों कब बराबर आएगा, a का मान हम कितना ले कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो आप देखेंगे, अगर इसको चेक करेंगे तो अगर आप ए यानी कि जो कोण है, अगर आप इसका मान बी ऑप्शन लेते हैं 30 डिग्री तो ये आप देखेंगे बराबर नहीं आएगा। सी 45 डिग्री ऑप्शन, जो अगर सी ऑप्शन लेते हैं जो कि 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तब भी ये आपका दोनों बराबर नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 60 डिग्री भी ले लेते हैं कोण ए जो है यहाँ पर, तो भी आपका बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप a बराबर 0 लेते हैं, अगर आप a का मान 0 लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा sin 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई, और a आपका 0 है, बराबर क्या बन जाएगा, sin 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 बराबर। अब आप देखिए कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो जब आप देखेंगे टेबल में तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। इसी प्रकार से जब आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर रखिए 2 sin a बराबर, तो 2 इनके बीच में गुणा का निशान, साइन a का मान हमने 0 रखा है तो आप 0 रखिए, बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा।
तो आप देखेंगे कि जब a का मान 0 ले रहे हैं तो साइन 2a भी 0 मिल रहा है और 2 साइन a भी 0 मिल रहा है, तो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब a का मान अगर 0 है तो ये सत्य आ जाएगा। तो a का मान 0 पर ये जो लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये सत्य हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आप देखेंगे कि ए ऑप्शन सही है जो कि 0 डिग्री दिया है। ए ऑप्शन सही है जो कि इसमें 0 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। या अगर आप यहाँ पर लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ जब a बराबर 0 डिग्री है तो साइन 2a बराबर है 2 साइन a की। ऐसा बिल्कुल है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पे आइए और देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है। इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ये जानने के लिए हमें इसको सॉल्व यानी कि हल करना पड़ेगा, इनका मान रखना पड़ेगा पहले तो बराबर 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान देखते हैं कितना है। तो जब आप टेबल से देखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान आपको मिलेगा 1/√3 मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 1/√3 और फिर अपॉन में जाइए, फिर है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan की तो वैल्यू यही रहेगी 1/√3, tan 30 की वैल्यू यही रहेगी क्योंकि ये भी 30 डिग्री है। बस इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वो स्क्वायर नहीं था, यहाँ सिर्फ tan 30 है, यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से जब इसको आप हल करेंगे इसके नीचे 1 लगा के, तो आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में जब आप करेंगे तो यह आएगा 2/√3 की 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा सीधी सीधी की जाती है। और जब आप अपॉन में देखेंगे तो ये 1 माइनस इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा। 9 का मैं 3 बाहर निकाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने इसका मान 3 ले लिया है √9 का स्क्वायर रूट निकाल के। तो जब आप इसको हल करेंगे 2/√3 इसके नीचे 1 लगा के आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। और जब आप इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा, बराबर 2/√3। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये मिलेगा आपको। 3 की 2 में करेंगे 6 और इसकी इसमें कर देंगे तो 2√3। अगर आप इन दोनों की या आप गुणा कर भी निशान लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणा का निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो अब आप इस 2 से इस 3 को काट दीजिए तो ये आएगा 3/√3। अब क्योंकि बटे में √3 है तो हर का परिमीकरण करना पड़ेगा आपको। तो जब आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का परिमीकरण इसी तरह से किया जाता है, जो भी यहाँ पर हर में है
उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो इसकी इसमें करेंगे तो ये आएगा 3√3। √3 के √3 में करेंगे तो √9 आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसे। और ये 3√3 अपॉन में 9 का जो है अगर आप पेयर कर देंगे गुणनखंड करके इस तरह से, तो ये 3√3 इसका पेयर बनेगा, 3 बाहर, 3 से 3 कैंसिल और ये √3 आ जाएगा। अब आप इस मान को देखिए कि √3 किसकी वैल्यू है, मतलब कि ये साइन कॉस टेन में से √3 किसकी वैल्यू। तो आप पहले तो क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, 10 के रूप में 10 के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको चेक करिए कि जो हमारा आंसर √3 आया है वो इस ऑप्शन में से किसका मान है, cos 60 का है, sin 60 का है, tan 60 का है या sin 30 का है। तो जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले तो cos 60 का मान देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर cos 60 दिया है। तो cos 60 का जो मान है वो है 1/2। तो हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर जो आया वो √3 आया है। साइन 60 पे चेक करते हैं तो साइन ये रहा और 60 ये रहा, √3/2 ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर √3 आया है। जब हम tan 60 लेंगे तो tan ये है और tan 60 पे √3 मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है √3, यानी कि tan 60 का जो मान है वो √3 है। और अगर मैं डी ऑप्शन भी चेक कर लूँ sin 30 का, तो sin 30 का 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो √3 आया, ये किसका मान है, ये मान है tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान है √3। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि दिया है tan 60 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर है इस 4th पॉइंट का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे ढंग से समझना है, सॉल्व होता चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है और हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, जहां पर a प्लस b जो है यानी कि जो a और b एंगल है यानी कि कोण है, तो a प्लस b जो है वो 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है। ये जो यहाँ कंडीशन दिया है मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि जो कोण है a प्लस b वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, और जो एंगल a है वो b से बड़ा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, निशान लगा हुआ है, मैं इन सब का मतलब बता रहा हूँ कि जो एंगल a है वो b से बड़ा है और a प्लस b जो एंगल है वो 0 डिग्री से अधिक है यानी कि बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, और जो एंगल a है वो b से बड़ा है। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें जो दिया है, इसने जो दिया है उसको आप लिखिए, थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है। इसमें आपको दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर दिया है √3 के, ये आपको दिया है। तो अब आप इस tan में जाइए और देखिए √3 किसकी वैल्यू है। तो अगर आप टेबल में जाके देखेंगे, ऐसे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप tan में जाएंगे तो √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, tan a प्लस b बराबर इस √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिखी। क्यों? क्योंकि √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर आप tan से tan काट दीजिए और आपका बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और ये आपका रहेगा समीकरण 1। इसी प्रकार से ये जो आपका सेकंड
दिया है, सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं आप, जो सेकंड दिया है, सेकंड इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण जो दिया है, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण बन चुका है। और कह रहा है कि जो tan a माइनस बी जो दिया हुआ है, tan a माइनस बी जो दिया है किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो जब आप tan में जाके देखिए कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, आप देखेंगे 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री, यानी कि tan a माइनस बी बराबर, ये जो 1/√3 है किसकी वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। tan से tan कट के ये आपको a माइनस बी बराबर 30 डिग्री मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, मतलब सेकंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है। अब जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार ध्यान से देखिए, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे जाइए। वहाँ पर दो चर x और y होते थे, यहाँ पर भी दो चर है a और b चर हैं। आपके पास इस प्रकार के समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं जो हमने सीखा था तीसरे चैप्टर में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि व जोड़न विधि, ये सब हमने सीखा था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त रहेगा। तो आप यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके ए और बी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विलोपन विधि से तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, जो कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो b के जो गुणांक हैं वो बराबर है, और ये प्लस माइनस में भी है, आराम से कट जाएगा। तो हमें इसको जो है निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम निशान नहीं बदलना चाहते तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है जोड़ने पर। जब आप जोड़ने पर लिख देंगे तो आपको निशान नहीं बदलना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। तो a और a हो जाएगा हमारा 2a, b प्लस में b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये इनको जोड़िए, 60 और 30 90। तो जब आप a निकालेंगे तो 90 और 2 इसके नीचे जाएगा, काट देंगे 45। तो ये आपको मिलेगा कितना, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा एंगल ए मिल चुका है। अब आप बी निकालने के लिए इस एंगल ए 40 डिग्री का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो ए बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। a हमारा 45 है और b हमें ज्ञात करना है। तो b बराबर आ जाएगा हमारा 60 माइनस 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये 45 और 60 यानी कि 15 डिग्री ये आपका बीम निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कोण a है वो 45 डिग्री है और जो कोण b है वो 15 डिग्री है। तो ये हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व होना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और मैंने आपको बताया है कि आप कैसे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। यहाँ पर हमने ए और बी दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन में यही हमें करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, देखिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी हमें दिखाना है और सत्य असत्य भी बताना है।
तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि सत्य असत्य बताना है और कारण भी हमें दिखाना है कि इस कारण से ऐसा है या नहीं है, मतलब क्या कारण है कि ये सत्य है और क्या कारण है कि ये असत्य है। तो जब हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो इसमें हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो ये हमें बराबर दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर किसके है, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। तो अब हम कैसे इसको दिखाएं कि ये आपस में साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के या नहीं है। हमें इस चीज़ को दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ए और बी का मान रखना पड़ेगा। आप इस ए और बी का मान रखिए और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ए और बी का मान आपको ऐसे कोण लेना है जो कि टेबल में दिया हो। टेबल में दिया हो तभी जो है ये सही रहेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप दो कोण इस प्रकार से, वैसे तो आपके पास जो कोण है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कोण आपके पास है। तो अब सवाल उठता है कि हम ए और बी का जो मान लें, कोण जो हमें लेना है वो क्या लें, 30 डिग्री लें, 60 डिग्री लें, 45 डिग्री लें या 90 डिग्री लें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ए और बी का जो एंगल लेना चाहते हैं वो आप दो कोण ऐसे लीजिए जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाए। तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और पता लग जाएगा कि आपस में बराबर है या नहीं है। तो जब यहाँ पर आप जब ए आप ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 60 और 30 दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा। तो ए का मान आप 60 डिग्री ले लीजिए और बी आप 30 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 रखने पर। तो ये आपका दायां पक्ष है, बायां, यानी कि राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और देखिए आपको क्या मिलता है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये है साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए कितना है 60 डिग्री है प्लस बी कितना है 30 डिग्री है, यही है जो हमने माना है। तो आप देखेंगे कि साइन 60 और 30 90 डिग्री आएगा। और अब आप टेबल में जाइए और देखिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो साइन ए प्लस बी तो हमारा निकल चुका। और अब आप राइट हैंड साइड को हल कीजिए। क्या दिया है राइट हैंड साइड, साइन ए दिया है प्लस साइन बी दिया है। तो साइन ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह पर आप लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि ए हमारा 60 है, बी हमारा 30 है। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो साइन 60 का मान रखिए प्लस साइन 30 का मान रखिए। तो जब आप साइन 60 का मान रखेंगे तो यह आएगा √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान रखिए। तो साइन 30 का मान है 1/2, ये आ गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो दोनों के नीचे 2 है तो बराबर है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, √3 + 1। तो आप देखेंगे √3 है, ये +1 है, यानी कि इसके पास कोई रूट नहीं है। और वैसे भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा LHS है वो बराबर नहीं आया है RHS के। इसका मतलब जब LHS और RHS बराबर नहीं है तो ये आपस में भी बराबर नहीं रहेगा, ये असत्य है, ये आपस में बराबर नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा।
तो जब LHS और RHS बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे ये जो कथन यहाँ पर दिया है ये असत्य है, असत्य है, ये पूरी तरह से असत्य है। तो यही यहाँ पर कारण भी हो जाएगा और हमने इसको असत्य भी बता दिया है, बराबर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन A प्लस बी का मान 1 आ रहा है और साइन A प्लस साइन B का मान कितना आ रहा है, √3 + 1/2, बराबर है ही नहीं। ये 1 कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये असत्य आएगा। तो यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आप सेकंड पॉइंट पे चलिए। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट पे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें और साइन वाला देखें, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 40 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो अगर आप इस थीटा को में वृद्धि करें, यानी कि कोण को बढ़ाएं, 0 डिग्री लें, 30 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, 60 डिग्री लें, 90 डिग्री लें, तो आप देख रहे हैं कि जो साइन का मान है, साइन थीटा का जो मान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 0 है, 1/2 है, फिर इससे बड़ा 1/√2 है, फिर इससे बड़ा √3/2 है, फिर इससे बड़ा 1 है, तो मान तो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो सत्य कथन है। आप इसको बता दीजिए कि ये सत्य है, क्योंकि जैसे साइन 0 डिग्री कॉमा साइन 30 डिग्री कॉमा साइन 45 डिग्री कॉमा साइन 60 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री के मान क्या दिए हैं। पहले का दिया है 0, दूसरे का दिया है 1/2, फिर दिया है 1/√2, फिर दिया है √3/2, फिर दिया है 1 है। तो साइन जैसे जैसे देखिए थीटा का मान बढ़ा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, तो इनके मान भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोण बढ़ रहा है, थीटा का मान आप 0 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, तो इसका मान भी बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए टेबल से देखते हैं। कॉस वाले की बात कर रहा है, तो कॉस 0 डिग्री का तो 1 है, कॉस 30 का फिर √3/2 है, फिर कॉस 45 का 1/√2 है, कॉस 60 का 1/2 है, कॉस 90 का 0 है। तो इसका मतलब ये तो असत्य हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम 0, 30, 45, 60, 90 ले रहे हैं कॉस के साथ में, तो इसका जो मान है वो घटता जा रहा है। सबसे पहले 1 आया है, फिर √3/2 आया है, फिर 1/√2 आया है, फिर 1/2, फिर 0। यानी कि जैसे जैसे कॉस में थीटा को हम बढ़ा रहे हैं कोण को, तो जो उसके मान है वो घटता जा रहा है। तो ये तो टेबल से जब हमने देखा तो ये क्या है, ये असत्य है। ये तो आप लिख दीजिए, ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि जैसे अगर हम कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस 0 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इनकी मान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका मान क्या है। इनका मान आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो इनका मान आया हुआ है
क्या क्या है, इनका मान है 1 का मान है √3/2, फिर है 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोण बढ़ा रहे हैं कॉस की कंडीशन में, हम 0 डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं, 45, 60, 90, तो इनके जो मान है वो घट रहे हैं। 1 है, फिर घट के √3/2 हो गया, फिर और घट गया 1/√2, फिर और घट गया 1/2, फिर और घट गया 0। तो थीटा के मान में वृद्धि करने पर जो कॉस थीटा का मान है वो घट रहा है, इसलिए ये कथन असत्य है, जैसा कि यहाँ पर कारण में भी दिखाया गया है। तो इतना कारण देना बहुत है, इतना कारण से भी समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे और देखते हैं कि 4th पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है। तो जब आप 4th पॉइंट को देखेंगे तो इसमें लिखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। अच्छा जी, तो हमें क्वेश्चन में दिया है मैं गिवन लिख रहा था इंग्लिश में, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि साइन 0 बराबर कॉस 0, साइन 0 बराबर कॉस 0। तो साइन 0 और कॉस 0 को ध्यान से देखिए, साइन 0 और कॉस 0 को ध्यान से देखिए। क्या अगर हम यहाँ पर थीटा का कोई मान ले लें, ये 0 डिग्री नहीं है, सॉरी मुझे दिखाई नहीं दिए शायद, ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा और ये कॉस थीटा है। तो कह रहा है कि बताइए कि क्या थीटा का मान आप कुछ भी लें, आप 0 डिग्री लें, 30 डिग्री लें, 45 लें, 60 लेना है, तो क्या हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर आएगा, ये वो पूछना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसा करके देखेंगे कि साइन थीटा का मान 30 डिग्री लीजिए और कॉस थीटा का मान भी 30 डिग्री लीजिए, तो आपस में बराबर ये कभी नहीं आएगा। मतलब कि थीटा के अलग अलग, थीटा के सिर्फ एक मान ऐसा है जिस पे ये दोनों बराबर आएंगे। थीटा का सिर्फ एक ही एंगल है जिस पे ये दोनों बराबर आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर थीटा का मान 45 डिग्री लिया जाए तो आप देखेंगे साइन और कॉस में दिया है, तो 0 डिग्री पर तो 0 और 1 है, 30 डिग्री पर 1/2 और √3/2 है, 45 डिग्री पर ही ये दोनों बराबर हैं, 60 डिग्री पर ये √3 में तो ये 1/2 है, 90 डिग्री पर 1 और 0 है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है ऐसी, सिर्फ थीटा 45 डिग्री पर ही साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में कि सिर्फ 45 डिग्री के कोण पर ही साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर आएगा, बाकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे बराबर नहीं आएगा। तो बस ये आपको बताना है। तो आप इसको क्या बताएंगे, पहले तो आप इसको असत्य लिख दीजिए कि ये जो है असत्य है, असत्य है, क्योंकि केवल थीटा अगर 45 डिग्री है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर आएगा कॉस थीटा, जो कि 1 में कितना है, ये 1 में √2 है। क्योंकि केवल थीटा 45 डिग्री है अगर, तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है और बाकी किसी भी कोण पर ऐसा नहीं है।
इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि क्योंकि केवल 0 डिग्री 45 यानी कि थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, और किसी थीटा के मान पर ऐसा नहीं है, थीटा के और किसी मान पर ऐसा नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पर ही है, तो इसलिए असत्य आएगा। अब हम आते हैं 5वां पॉइंट लेते हैं इसमें, और क्या दिया है इसको भी देखते हैं कि ए अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये आपको देखना है। हमें जो दिया है यहाँ पर, ये दिया है ए बराबर 0 डिग्री हमें दिया है, और कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ए का मान 0 डिग्री लेके, तो कॉट 0 डिग्री पर देखिए कितना आ रहा है। कॉट 0 डिग्री पर हमें देखना है, कॉट ये है और 0 डिग्री ये अपरिभाषित है। सही है, बिल्कुल सही कथन है ये। इसने लिखा है कि अगर ये 0 डिग्री है तो कॉट ए जो है, अगर हम 0 डिग्री लें, कॉट ए जो है अगर कॉट 0 डिग्री लें तो ये अपरिभाषित है, बिल्कुल अपरिभाषित है ये। अगर आप टेबल में जाके देखेंगे तो अगर ए का मान अगर आप 0 डिग्री लें तो ये अपरिभाषित है, तो ये कथन जो है सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये कथन। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एक्सरसाइज था 8.2 ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए और समझ लीजिए। मैंने जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 की जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करा था, लेकिन जो वीडियो है वो थोड़ा सा धुंधला है, साफ नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में साफ दिखा देता हूँ। वहाँ पर मैंने हर चीज़ को बोल के बताया है, लिख के समझाया है एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से। बस आप उसकी पिक्चर यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर 2 आया है। और फिर ये तीसरा था क्वेश्चन नंबर 3rd पॉइंट था ये, इसको भी मैंने सॉल्व किया था, और इसका आंसर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ये आप देख सकते हैं, अच्छे ढंग से देख लीजिए, ताकि अगर आप उसमें ना आपको दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ पर आके उसको साफ साफ देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर था 3rd पॉइंट का। और फिर ये 4th पॉइंट था, मैंने इसको सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा था, आप इसको भी देख लीजिए, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कैलकुलेशन मैंने किया था, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वीडियो जो पिक्चर्स हैं वो साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है साफ नहीं है, सिर्फ आप उसके पिक्चर को साफ साफ देख लीजिए, बाकी अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोल बोल के एक एक स्टेप को समझाया है। इसका आंसर ये आया हुआ है। और 5th पॉइंट है ये, 5th पॉइंट को भी मैंने सॉल्व किया था, और आप इसको देखेंगे, मैंने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है और इसको हल करा है।
तो इसका आंसर 67/12 निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैंने उसी में ही हल किया था, इसको भी आप साफ साफ देख लीजिए। मैंने मान रखा था और इसको हल करा था तो √3/2 आया था, जिसका ये जो होता है ये sin 60 की वैल्यू है, जिसका हमारा ए ऑप्शन सही है। तो यही था वो पिछली वीडियो जो कि धुंधला था, साफ नहीं था। तो अब आप इसको पिक्चर को देख के भी बातों को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब आप जो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि एक्सरसाइज 8.3 के लिए है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर अब हम जो हमारा टॉपिक है, जो नया टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 के लिए, वो है किसके ऊपर, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा टॉपिक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारा टॉपिक है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। तो पूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप एंगल ए लीजिए, एंगल बी लीजिए, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री लिख दीजिए। तो अगर ए और बी जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो जो कोण ए और बी का जो भी मान होगा वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। तो यही हमारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आप देखेंगे कि अगर ए का मान आप 60 ले लें, बी का मान 30 ले लें तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो यानी कि जो एंगल ए आपका 60 है और एंगल बी जो 30 है, ये आपका क्या है, पूरक कोण है, क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरक कोण होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो ये पूरक कोण ये जो होते हैं उनका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की बात कर रहा है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, ये हमें कहा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ये, इस कोण को ए मान लेते हैं, इस कोण को बी मान लेते हैं, इस कोण को सी मान लेते हैं। और ये तो 90 डिग्री होता ही है क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्या आपको इसके अंदर कोई ऐसा दो कोण है जिनका योग 90 डिग्री दिखेगा, बिल्कुल है। अगर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी आपका 90 डिग्री है तो ये जो कोण बचा है ए और सी, इनका योग आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोण ए और कोण सी क्या है, पूरक कोण है। तो अगर ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, कोण ए और सी, तो आप कोण, यही पूरक कोण है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि ये कोण 90 डिग्री है और इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए और सी ये दोनों ही कोण पूरक कोण हैं। तो जब आप इनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप सिर्फ ए का निकालिए पहले। तो जब आप ए का निकालेंगे तो आप लिखते हैं कि साइन ए बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान रखूंगा। साइन ए बराबर किसके होता है,
लंब बटे में कर्ण, यानी कि BC बटे में AC। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। साइन के बाद में आप देखेंगे कॉस का, कॉस A का मान देखिए। A यहाँ पर पूरक कोण है, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि एंगल A और कोण C पूरक कोण हैं, ये पूरक कोण है, तो हम कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो साइन A इतना आ जाएगा, कॉस A कितना आएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पर AB है, कर्ण यहाँ पर AC है, तो फिर आता है tan A। तो जब आप tan A का निकालेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर BC है, आधार यहाँ पर AB है। अब आप 3 तो निकल चुका है, 3 इसका इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। साइन से आप कॉसेक निकाल सकते हैं, तो कॉसेक का सिर्फ साइन का उल्टा कर दीजिए, तो AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। कॉस से आप सेक का निकाल सकते हैं, तो AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। tan से आप कॉट का निकाल सकते हैं, तो AB ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। तो आपने जो कोण A जो पूरक कोण था उसका त्रिकोणमितीय अनुपात आपने यहाँ पर निकाल लिया। इसको आप दिमाग में रखिए और इस पूरे को आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ये पूरा क्या है, समीकरण 1 है। अब जो दूसरा कोण है, कौन सा, कोण C। कोण C किसके बराबर आएगा, क्योंकि A और C दोनों को मिला के कितना है, आप इस चीज को लिखिए। आप लिखिए कि जो कोण A है प्लस जो कोण C है, दोनों मिला के कितने हैं, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि पूरक कोण है, इसलिए ऐसा है। तो अगर हम कोण A का तो निकाल चुके हैं, A का ऊपर निकल चुका है, आप देख लीजिए। तो जब कोण C का निकालने जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस कोण A हो जाएगा। तो ये जो कोण का निशान है इसको यहाँ पर नहीं दर्शाना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं। मतलब कोण का निशान हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, मतलब कि कोण C को आप C लिख सकते हैं, कोण A को आप A लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं सवाल को, फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो कोण C कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस A आएगा। अब आप इस कोण A का तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर निकाल दिया है, आपके सामने ऊपर है। तो अब जो आपका C आया है, C एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस है, इसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। आप लिखेंगे यहाँ पर, आप हिंदी में लिख दीजिए कोण C, अर्थात कोण C का मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस A, यही आपका कोण C है, का जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जब आप निकालेंगे तो आप सबसे पहले निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस A। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि BC बटे में AC। अब आप कॉस का निकालिए, कॉस 90 डिग्री माइनस A, ये आपका जो है ये C एंगल का निकल रहा है। आप ध्यान दीजिए, आपका एंगल C है, क्योंकि C इसी के बराबर है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। जब आप कॉस 90 डिग्री माइनस A का निकालेंगे, लिखा तो है 90 डिग्री माइनस A, लेकिन ये आपका कोण C है। तो आप फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार AB है, कर्ण यहाँ पर AC है। तो अब आप tan का निकालिए, tan 90 डिग्री माइनस A का। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, BC है, आधार यहाँ पर AB है। तो ये हमारा किसका हो गया, साइन कॉस tan का निकल गया। अब बाकी जो बचा है उसका आप उल्टा करके निकालिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस A का जब आप निकालेंगे
तो साइन का उल्टा करिए, यानी कि AC बटे में BC हो जाएगा, AC बटे में BC हो जाएगा। और कॉस जब आप सेक का उल्टा कर देंगे, सेक 90 डिग्री माइनस A का, तो आप सेक का निकालना चाहते कॉस का उल्टा कीजिए, यानी कि AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, तो AC बटे में AB आएगा। अब आप कॉट का निकालना चाहते हैं तो आप किसका उल्टा करेंगे, tan का उल्टा करेंगे। tan का है BC बटे में AB, तो AB ऊपर चला जाएगा और जो BC है, AB ऊपर चला गया, BC नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों और ये तीनों, इन सबको मिला के आप मान लीजिए ये पूरा, इनको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 मान लीजिए, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए। तो अब यहाँ पर आप समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है, मतलब एक कौन सा, एक ये वाला, और समीकरण 2 ये जो अभी हमने बनाया है, 1 और 2 से यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है समीकरण 1 और 2 से कि ये जो हमारा साइन है, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर होता है कॉस A के, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइन A कितना है, साइन है BC बटे में AC, तो कॉस A को जाके देखिए कितना है, AB बटे में AC, तो साइन 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर आ जाएगा, साइन बराबर, एक मिनट मैं थोड़ा सा, साइन 90 डिग्री माइनस A कॉस A, ठीक है। तो साइन का मान यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री माइनस A, और अच्छा हमें समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस A, तो ये रहेगा हमारा साइन 90 डिग्री माइनस A, जो कि है BC बटे में AC। और अगर आप इसकी तुलना करेंगे किससे, कॉस A से करिए, तो कॉस A कितना है, AB बटे में AC है। तो एक मिनट, यहाँ पर जो है साइन BC बटे में AC, BC बटे में AC साइन हो गया, और फिर साइन 90 डिग्री माइनस A अगर आप देखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस A AB बटे में AC है। सॉरी, यहाँ पर शायद एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तभी मैं कहूँ ये दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने पीछे बताया है कि जब हम कोण A को निकाल रहे थे तो आधार ये है और कर्ण ये है, लेकिन ये जो निकाला है 90 डिग्री माइनस A, ये कोण C के लिए था। किसके लिए था, कोण C के लिए था ये। तो जब आप C के लिए निकालेंगे तो आधार आपका ये है और लंब ये है और कर्ण ये है। यहाँ मैंने इस बार ध्यान नहीं दे पाया, यह ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मिस्टेक में आ गया है। तभी मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि बराबर क्यों नहीं आ रहा है। ये इसलिए बराबर नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो है 90 डिग्री माइनस से ये कोण C है, कोण C है अगर, तो C की कंडीशन में तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा। तो फार्मूला ये तीनों के तीनों गलत हैं, मुझे इनको ठीक करना है। तो इसलिए प्लीज़ सॉरी, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ इसके बराबर में ही।
आप इसको काट लीजिएगा, क्योंकि पूरा गलत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप साइन सी निकालेंगे, क्योंकि आपका जो 90 डिग्री माइनस ए है वो सी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब आपका ए बी है, कर्ण ए सी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी बटे में ए सी लिखेंगे। यही गलती थी, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और फिर जब आप कॉस का निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो सी की कंडीशन में आधार ये है, कर्ण ये है, क्योंकि फॉर्मूला जो कॉस का होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, बी सी है, कर्ण यहाँ पर ए सी है। और 10 की कंडीशन में आप देखेंगे, 10 की कंडीशन में जब आप देखेंगे तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो सी में लंब तो ए बी है और आधार क्या है, बी सी है, तो ये बनेगा। अब आप इसका उल्टा करके तीनों का निकाल सकते हैं, तो इनको भी मुझे काटना ही पड़ेगा। तो अब आप कॉसेक का निकालना चाहते हैं तो साइन का उल्टा कर दीजिए, इस कॉसेक का निकालना चाहते हैं तो साइन का उल्टा कितना आ जाएगा, ए सी बटे में ए बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए सी बटे में ए बी। तो यहाँ लिखिए ए सी बटे में ए बी। तो जब सेक का निकाला जाएगा तो कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि बी सी बटे में ए सी का जब उल्टा करेंगे ए सी ऊपर जाएगा, बी सी नीचे आ जाएगा। तो ए सी ऊपर गया और बी सी नीचे आ जाएगा, ए सी बटे में बी सी हो गया। और जब कॉट का निकालेंगे तो 10 का उल्टा करना पड़ेगा, 10 यहाँ पर है ए बी बटे में बी सी, तो बी सी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटे में ए बी के। ए की कंडीशन में तो सही था, ऊपर वाला बिल्कुल सही था, कौन ए के लिए जो हमने निकाला था। बस सी की कंडीशन में हमने इसको नहीं बदला। सी की कंडीशन में आधार ये हो जाता है, लंब ये हो जाता है, कर्ण वही रहता है, बस यही बदलना था। अब ये बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। तो जब आप निष्कर्ष निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो साइन 90 डिग्री है वो किसके बराबर है, कॉस ए के। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, ए बी बटे में ए सी के। और अब आप इसको कॉस में जाके देखेंगे तो कॉस ए बराबर है ए बी बटे में ए सी के, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। इसी प्रकार से जब आप कॉस 90 डिग्री माइनस ए निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा साइन ए के। तो आप देखिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना है, बी सी बटे में ए सी, और साइन का कितना है, बी सी बटे में ए सी। तो इसका मतलब ये भी सही है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर आप सभी का देखेंगे, जैसे कि अगर आप 10 का देखेंगे कि 10 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर आएगा, तो ये कॉट ए के बराबर आएगा। देख लेते हैं कि 10 कितना है, 10 90 डिग्री माइनस ए बी बटे में बी सी, तो कॉट ए देखिए ए बी बटे में, यहाँ पर क्या था 10 90 डिग्री माइनस ए, तो 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर आएगा कॉट ए के। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि 10 का मान कितना है, ए बी बटे में बी सी, तो आप कॉट ए का भी मान देखिए कितना है, ए बी बटे में बी सी, सही है। तो इसका मतलब 10 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, कॉट ए के। इसी प्रकार से जो कॉट 90 डिग्री माइनस ए है वो बराबर होता है tan ए के। आप देखिए ध्यान से जाके, कॉट 90 डिग्री माइनस ए कितना है, बी सी बटे में ए बी, और tan को भी देखिए तो ये भी बी सी बटे में ए बी है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। इसी प्रकार से अगर आप सेक को देखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर आएगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर आएगा कॉसेक ए के। आप जाके देखिए सेक कितना है 90 डिग्री माइनस से, ए सी बटे में बी सी, तो कॉसेक को जाके देखिए ए सी बटे में बी सी है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। इसी तरह से अगर आप कॉसेक को निकालेंगे,
कॉसेक 90 डिग्री माइनस से अगर आप निकालेंगे तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सेक ए के। तो देख लेते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस से कितना है, ए सी बटे में ए बी, और सेक को जब देखेंगे तो ए सी बटे में ए बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे समीकरण 1 और 2 से ये है कोण ए का, वैसे तो ए और सी दोनों ही पूरक कोण हैं, ये है कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात और ये है कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 माना गया है। इसके लिए मैं सॉरी एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ। मैंने जब सी कोण ले रहा था 90 डिग्री माइनस ए, तो मैंने आधार और कर्ण पे ध्यान नहीं दिया। सी लेने पर आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तब ये सही बनेगा। मैंने इसको बाद में ठीक करा है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने काट के यहाँ सही लिख दिया है। तो जब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग किया गया है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये वाला है। तो जब हमने प्रयोग किया तो यहाँ पर हमने देखा कि जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है वो किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। टेन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, कॉट ए के बराबर है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, टेन ए के बराबर है। सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, कॉसेक ए के बराबर है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो यही कुछ रिजल्ट हैं जो कि अपने आप में सिद्ध भी हो गए हैं जब हमने इनको बना के देखा। तो इन्हीं परिणामों का हमें प्रयोग करना है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो कि एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। हम इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए। तो मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करूंगा। आप इनको अच्छे ढंग से, जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसको आप समझिए, पढ़िए और प्रयास कीजिए कि आपके समझ में आ जाए, ताकि जब हम एक्सरसाइज का प्रयोग सॉल्व करेंगे इनका प्रयोग करके तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपने इस चैनल पर लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में सुविधा हो और आप अच्छे ढंग से पढ़ सकें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। मैं जल्द ही एक्सरसाइज 8.3 जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 के बाद में, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।